यहाँ पे इधर की तरफ भी सेम ऐसा ही है, ये देखिए। तो सेम इसी तरीके का है, जैसा ही उधर वहाँ है वैसा ही यहाँ पे है। तो ये पूरा सेम है। और ये देखिए कुछ इस तरीके का ये बिल्डिंग है। ये देखिए, ये हमारा घर है। और चलिए अभी हम अंदर चलते हैं अपने नए घर में, और यहाँ से होती है एंट्री घर की। हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपने घर का होम टूर। और काफ़ी कमेंट आ रहे थे मेरे पास, काफ़ी जने मतलब मुझे मैसेज कर रहे थे कि दीदी आप अपने घर का होम टूर करवाइए, हमें अपना नया घर दिखाइए कि आपका नया घर कैसा है। क्योंकि बहुत जनों की इच्छा होती है ना, हम भी हैं तो हमारी भी इच्छा होती है, किसी का अगर नया घर होता है तो हमारी भी इच्छा होता है कि हम भी नया घर किसी का देखें। तो उसी तरीके से काफ़ी मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे भाई बहन हैं, बहुत ही मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली है, और जो मुझे कहती हैं कि आप अपने घर का होम टूर करवाइए, अपना नया घर हमें दिखाइए, और हम देखना चाहते हैं। तो मैं आज वही आपसे शेयर करूंगी। तो बस आज मैं वही शेयर करूंगी, अपना नया घर आपको दिखाऊंगी कि वो कैसा बना हुआ है और किस तरीके का है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर जो भी नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बेल आइकन के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिए, और कमेंट करिए और शेयर करिए। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको मेरा ये नया वाला घर कैसा लगा। और अगर मेरा नया घर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करना। लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है लाइक जरूर करिए, उससे हमें मतलब अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना नया घर दिखाना आप सबको। चलिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, मैं अपना नया घर आपको बिल्कुल बाहर से ही दिखा रही हूँ कि किस तरीके से यहाँ से मतलब स्टार्टिंग है। और ये देखिए, तो यहाँ पे ये इस तरीके की बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है। ये देखिए, तो ये बिल्डिंग जो है वो बहुत बड़ी है। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ आ जाती हैं ये लिफ्ट। तो यहाँ पे 3 लिफ्ट दी गई हैं। और यहाँ पे इधर की तरफ भी सेम ऐसा ही है, ये देखिए। तो सेम इसी तरीके का है, जैसा ही उधर वहाँ है वैसा ही यहाँ पे है। तो ये पूरा सेम है। और ये देखिए कुछ इस तरीके का ये बिल्डिंग है। ये देखिए, यहाँ से आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके की बिल्डिंग है फ्रेंड्स। ये देखिए, यहाँ से हमारे घर की एंट्री होती है। और जो देखिए साइज़ जो है वो बहुत ही बड़ा दिया गया है। और यहाँ पे मैंने ये तोरण जो बोलते हैं वो लगाया है। यहाँ मैंने गुरु का फ़ोटो लगाया है, क्योंकि इसके पीछे हमारे जो फ्लैट का नंबर दिया गया है। तो मैंने अभी इसको फ़िलहाल के लिए गुरु की फ़ोटो लगा के छुपाया है। और यहाँ पे ये बेल दी गई है, ताकि अगर घंटी बजा के किसी को आना हो तो इसलिए। तो ये देखिए, और यहाँ पे इतना स्पेस दिया गया है कि हम यहाँ पे आराम से पौधे लगा सकते हैं। यहाँ पे हम पौधे लगा सकते हैं। और ये देखिए, ये इतना स्पेस है, मतलब आराम से यहाँ पे अगर कोई बच्चे हैं तो वो खेल सकते हैं। और ये इस तरीके की यहाँ पे बिल्डिंग है। ये देखिए, ये बिल्डिंग कुछ इतनी है मतलब इस तरीके की बड़ी। और ये देखिए, यहाँ पे ये एक ग्राउंड दिया गया है, लेकिन शायद यहाँ पे बच्चे वगैरह कोई नहीं खेलता है। इस तरीके का ये बना हुआ है नॉर्मली। और यहाँ पे ये देखिए, तो ये ऐसा है। ये देखिए, यहाँ पे भी इतनी ही इसकी लंबाई दी गई है, और सेम ऐसा ही वहाँ पर है। तो ये पूरा राउंड में दिया गया, यूँ इस तरीके का ये राउंड दिया गया है। और यहाँ आ जाता है ये हमारा घर, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पे हम पौधे लगा सकते हैं, या कुछ भी डेकोरेशन की कोई मतलब डेकोरेट की कोई भी ऐसी चीज़ हम सजा सकते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारा घर। ये है, ये देखिए। तो यहाँ लाइट की रोशनी आपको आ रही होगी, ये हमारा घर है। और चलिए अभी हम अंदर चलते हैं अपने नए घर में, और यहाँ से होती है एंट्री घर की। तो फ्रेंड्स, रूम में जाते ही स्टार्ट होता है पहले किचन। तो यहाँ आ गया ये किचन, मतलब एंटर होते ही पहले आ जाता है किचन। तो किचन हम आपको दिखा देते हैं, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरा किचन कैसा लगा। ये देखिए, किचन कुछ इस तरीके का है। ये देखिए, तो बहुत मतलब अच्छा है किचन, साइज़ ठीक ठाक है किचन की। ये देखिए, यहाँ पे हमने लगाया पानी का बोतल, यहाँ पे 2 बोतल रखी हुई हैं। यहाँ मैंने बर्तन धोने की जो बर्तन धो के जो हम टोकरी में रखते हैं वो है। और फिलहाल में ये सारे ड्रॉर जो हैं वो खाली हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि 2 फैमिली यहाँ पे आराम से खाना वाना बना सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे मेरा मतलब यहाँ पे ये पूरा जो है ये मेरा है। यहाँ पे मैंने अपना पानी का रखा हुआ है, बोटल्स रखी हुई हैं। यहाँ मैंने ये सारे बर्तन रखे हैं, और चावल मैंने इस समय भिगो रखे हैं क्योंकि बनाने हैं। यहाँ ये ड्रॉर हैं जिनमें मैंने सामान रखा हुआ है। यहाँ पे ये वाले ड्रॉर हैं जिनमें मैंने बर्तन रखे हैं। और यहाँ पे ये देखिए, और ये देखिए, यहाँ पे हमने लिया था ये वाला नया गैस, और जो पहला वाला गैस है वो उसी बिल्डिंग में है। और ये देखिए,
तो यहाँ पे ये खिड़की दी गई है, लेकिन ये खिड़की बंद है। ऊपर दिया गया है एग्जस्ट फैन। यहाँ पे यहाँ रख दिया है मैंने ये सिलेंडर, और यहाँ एक टेबल रखा है, क्योंकि अगर ज़्यादा ऊंचाई होती है ना और हाथ नहीं पहुँचता है तो टेबल पे खड़े होके हम ले सकते हैं कुछ भी। और यहाँ मैंने अपना ट्राइपॉड रखा है। यहाँ पे भी ये सारे खाली हैं, और यहाँ ये 2 सिंक दिए गए हैं। यहाँ ये इसका दिया गया है सिंक का, जो पाइप वगैरह का। और यहाँ मैंने कुछ सामान रखा है, जैसे कि अपना बर्तन धोने के लिए जो भी लिक्विड वगैरह होता है। और यहाँ ये सारे खाली हैं। और यहाँ मैंने ये जो टोकरी कुछ टाइम पहले आपको वीडियो में बताई थी, तो ये देखिए यहाँ मैंने रखी। इस समय आलू भी ख़त्म है और लहसुन मैंने ऑलरेडी मैं छील के रख देती हूँ बहुत सारी। तो ये कुछ इस तरीके का किचन है। मतलब जो पहला वाला किचन है उससे थोड़ा छोटा है, लेकिन बहुत अच्छा है। ये भी अच्छा है। अगर हम देखो किसी चीज़ को अच्छे से रखते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होता है ना। तो ये देखिए मैं इस तरीके से आपको बता रही हूँ। ये देखिए ये इसका इतना है, मतलब इसका जो लंबाई चौड़ाई अच्छी खासी दी गई है। और तो मैंने अपने इस किचन को कुछ इस तरीके से सेट कर रखा है। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये किचन आ गया। किचन आने के बाद में यहाँ आ जाता है इतना स्पेस। ये देखिए इतना ये स्पेस है। तो यहाँ मैंने रखा है अपने जूतों का शू रैक। और यहाँ पे जो भी अगर रहने आते हैं उन लोगों के लिए यहाँ कचरे की बाल्टी है, डस्टबिन, यानी कि ये इतना स्पेस आ गया यहाँ पे। यहाँ आ गया ये फ्रिज। और फ्रिज आने के बाद में अभी इस रूम में हम चलते हैं, ये वाले रूम में। तो यहाँ हम पहले ये वाला रूम बता देते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, और यहाँ पे देखिए फ्रिज यहाँ पे रख दिया है। और फ्रिज के यहीं पास में ही हमने, ये दीवार पूरी खाली थी, चाहते तो इस पर कुछ और भी सजा सकते हैं, लेकिन भगवान की तस्वीर लगाना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पे हमने लगाए हैं भगवान जी की तस्वीर। तो यहाँ है कृष्ण भगवान और राधा माँ, मतलब कृष्णा, राधे कृष्णा। और यहाँ पे शेरावली माता की तस्वीर, यहाँ पे आ गए कृष्ण जी की, और यहाँ पे हमारे गुरु नानक जी की, यानी हमारे जो 10वें ही गुरु हैं उनकी तस्वीर है। तो ये इस तरीके से कुछ हमने यहाँ पे सजा दिया है। और चाहते तो काफ़ी जनों, मतलब इस वाली दीवार पे ना बहुत कुछ अच्छी चीज़ें सजाते हैं, लेकिन हमें ये था कि हम यहाँ पे कुछ भगवान की लगाएंगे। और यहाँ पे पंखा लगाया है। और लाइटें तो सच में मतलब हर जगह जगह आपको लाइटें दिखेंगी। जैसे यहाँ पे भी लाइट है, और वहाँ पे भी लाइट है, और यहाँ पे भी लाइट है, और एक मेन बाहर भी लाइट है। तो एक ही स्पेस में 4-4 लाइटें भी दी गई हैं। और चलिए अब हम चलते हैं इस वाले रूम में, यानी फर्स्ट वाले रूम में। तो फ्रेंड्स चलिए रूम में, और ये देखिए तो यहाँ पे ये वाला रूम की चीज़ कुछ इस तरीके का है। और इसमें देखिए जो बेडशीट वगैरह हैं सब एक जैसी हैं। तो ये देखिए, और इसमें हमने लगाए हैं 3 बेड। और ये मैं थोड़ा सा ऊंचाई से आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें रूम को। ये देखिए यहाँ पे ये 3 बेड दिए गए हैं, और चादरें जो है बेडशीट एक जैसी हैं। यहाँ इन पे कंबल रख दिए गए हैं। तो कोई भी अगर देखता है तो यही कहते हैं कि ये बिल्कुल होटल जैसा है, क्योंकि हमने इसको बनाया भी इसी तरीके से है। और यहाँ पे मतलब बताऊँ तो ये एक हॉल था जिसको थोड़ा सा पार्टीशन करके 2 रूम कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे मैंने ये जो दरवाजे पे ये इसलिए लगाया है ताकि दूसरा दरवाज़ा अच्छे से पकड़ पाए, क्योंकि ये क्या है कि ये दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये जुगाड़ किया है। और ये तो हर लेडीज़ करती है कोई ना कोई जुगाड़। तो ये एक रूम आ गया। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके का ये रूम है, जो कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था, जहाँ पे झूमर लगा हुआ था यहाँ पे। तो झूमर हटा दिए गए हैं क्योंकि उनकी रोशनी इतनी नहीं होती है। ये अलमारी आ गई इधर, यहाँ पे ये बेड आ गए, इतना स्पेस है। यहाँ पे भी कुर्सी टेबल रख सकते हैं आराम से। फिर आ जाते हैं हम इस दूसरे वाले रूम में, और यहाँ की हम लाइट जला देते हैं। तो ये देखिए दूसरा रूम भी कुछ इस तरीके का है। इसमें 2 बेड लगाए गए हैं, और इसमें भी जो झूमर लगा हुआ था वो हटा दिया है। यहाँ ये लाइट लगा दी गई, एसी है। तो ये रूम भी अच्छा खासा है और बहुत बढ़िया बनाया गया है। और इस रूम में यहाँ पे है बालकनी। उससे पहले दिखा देती हूँ यहाँ पे ये अलमारी। तो देखिए अलमारी भी बहुत अच्छी है और बहुत ही न्यू हो गई है, बढ़िया हो गई है। और अभी चलते हैं हम बालकनी में, और यहाँ पे आ जाती है बालकनी। तो जो सामान है वो बालकनी में रख दिया है, जैसे कि ये जो लाइटें हमने उतारी थी ना, झूमर वगैरह, वो सब यहाँ रखा है। तो ये देखिए इतना स्पेस यहाँ पे खाली है, और ये दीवार, और यहाँ पे है ये बाहर का व्यू। तो आराम से बाहर का व्यू भी देख सकते हैं। जैसे कभी मन नहीं लगता है तो इधर की तरफ आके खड़े हो जाओ, अच्छा लगता है। तो ये है, यहाँ पे बालकनी भी अच्छी खासी दी गई है। रूम अच्छे हैं, कुछ इस तरीके के ये रूम है बड़े बड़े। और फिर चलते हैं हम अब बाहर की तरफ दूसरे रूम में। तो आप लोग बताना ज़रूर कमेंट में कि आपको कैसा लगा
ये नया घर, और लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, ठीक है। और हो सकेगा मैं अपनी नई नई और भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी हम इस रूम से ही निकल के जाते हैं दूसरे रूम में। तो यहाँ पे देखिए ये स्पेस आ गया ना, इस स्पेस के पास में ही यहाँ लगाया गया है प्रेस का। तो यहाँ पे हम प्रेस कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ ये प्लग दिए गए हैं और ये प्रेस का, तो ये सब तो हमने बनवाया है। और इसके जस्ट पास में ही आ जाता है वॉशरूम। तो वॉशरूम दिखाते हैं हम। तो यहाँ पे अभी हम बता देते हैं ये वॉशरूम। तो ये देखिए वॉशरूम भी ठीक ठाक है। यहाँ पे ये है, हाँ ये मशीन आ चुकी है मेरी। और ये देखिए कुछ इस तरीके का है वॉशरूम भी। और अभी वॉशरूम के जस्ट पास में आ जाता है एक रूम और। तो अभी हम चलते हैं दूसरे रूम में, यानी तीसरे रूम में। और ये देखिए ये है तीसरा वाला रूम। और इस रूम में इस तरीके की टाइलें लगाई गई हैं, रंगीन सी टाइलें हैं, अच्छी लगती हैं ये भी। यहाँ पे भी हमने लगाए हैं 4 बेड। ये देखिए ये कुछ इस तरीके के 4 बेड है। और ये मैं थोड़ा सा ऊपर करके इसलिए बताती हूँ कैमरे में, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये देखिए ये 4 बेड दिए गए हैं इसमें। और इसमें भी वॉशरूम है। और यहाँ पे देखिए यहाँ लगाया है मंदिर। ये देखिए मंदिर को यहाँ पे लगा दिया गया है। और यहाँ पे ये है ड्रेसिंग। तो ये देखिए जेंट्स रहते तो उस हिसाब से ही रखते हैं रूम को। और इसके जस्ट पास में ही आ जाता है वॉशरूम। तो ये एक वॉशरूम है। और गीजर वगैरह सब में लगे हुए रहते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए लाइट जल जाए इसकी। तो ये एक वॉशरूम है और इसमें भी गीज़र है। तो गीज़र सब में ही मिलता है। ये है, इसमें भी सब कुछ सामान वगैरह है। तो यहाँ पे भी देखिए अलमारी रखी गई है, इस तरीके की अलमारी है। सेम जो फर्स्ट वाला रूम था बिल्कुल वैसी अलमारी यहाँ है। और 4 बेड इस रूम में है। और यहीं पे भी बालकोनी दी गई है। और ये देखिए बालकोनी। तो यहाँ पे भी कपड़े वगैरह सूख रहे, तो बालकोनी में हम लोग नहीं जाते, ठीक है। तो ये बालकनी है और पर्दे लगाए हुए हैं। यहाँ पे एसी। तो ये कुछ इस तरीके का रूम है। ये देखिए वो गेट आ गया। और अब हम चलते हैं चौथे वाले रूम में, ठीक है। और यहाँ से निकल के यानी इस वॉशरूम के जस्ट सामने आ जाता है ये वाला रूम। तो अभी हम चलते हैं इस वाले रूम में। और यहाँ पे भी अच्छा खासा स्पेस दिया गया है। तो फ़िलहाल में अभी यहाँ पे कोई अंकल रहते हैं, तो अभी वो थोड़ा सा बाहर गए हैं, इसलिए मैं वीडियो बना पा रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे वो अंकल का सामान है। तो ये देखिए यहाँ पे एक बेड लगाया गया है, मतलब ये 2 जनों के लिए, फैमिली के हिसाब से ये रूम है। और यहाँ पे भी बालकनी वो बहुत ही अच्छी है, मतलब जैसी उधर वाले रूम की दिखाई थी सेम वैसी है यहाँ पे। और यहाँ पे दी गई है ये अलमारी, जो कि बहुत बड़ी है अलमारी भी। ये देखिए अलमारी का साइज़ भी जो है वो बहुत ही अच्छा दिया गया है। और इसके अलावा जो है ये बेड और ये अलमारी, ये सब मतलब पूरा सेट था ये है। तो चलिए इस रूम से अभी हम वापस बाहर जाते हैं। और फ्रेंड्स इस रूम से निकलने के बाद में जस्ट आ जाता है हमारा रूम, ये वाला। तो अभी हम चलते हैं हमारे रूम में। तो यहाँ पे अब बारी आती है हमारा रूम दिखाने की। तो ये देख लीजिए, ये देखिए। तो ये कुछ इस तरीके का रूम है। और रूम की जो लंबाई चौड़ाई बहुत अच्छी है, बहुत बड़ा रूम है। ये देखिए कुछ इस तरीके का है। और अब मैं बता देती हूँ कि देखिए जैसे ही हम अपने रूम में एंटर होते हैं, इधर की तरफ हमने रखा है सोफ़ा। और सोफ़े के पास में ही हमने रख दिया है टेबल। फ़िलहाल अभी उसमें पानी की बोतल है। और इधर की तरफ आ जाता है छोटा टेबल, जिस पे हम पानी वगैरह रख सकते हैं। यहाँ आ गया है बेड। और बेड के ऊपर हमने लगा दिए हैं हमारे कुछ फ़ोटोज़, ये है। और दीवार पर हमने लगाया है एक सीनरी, एक इस दीवार पर और एक इस दीवार पर। तो दोनों दीवारों पर ही हमने आमने सामने इस तरीके से सीनरी लगा दी है। और वहाँ लगाया हमने अपना खुद का फ़ोटो, ये देखिए, जो कि पहले उस घर में भी इस तरीके से लगाया हुआ था। और सीनरी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सी लगी, इसलिए हम लेके आए और हमने यहाँ लगाया है। और यहाँ पे बेड के जस्ट पास में ही आ जाता है ड्रेसिंग। हाँ, तो बेड के जस्ट पास में ही आ जाता है ड्रेसिंग। और ड्रेसिंग के सामने ही आती है अलमारी। ये देखिए यहाँ अलमारी आ गई। अलमारी के ऊपर भी हमने टेडी बियर वगैरह लगा रखे हैं। और यहीं पे सामने ही, जैसे ही हम गेट खोलते हैं ना, तो सामने ही हमने लगाई है टीवी। और उसके नीचे है ये डेग। और क्या बोलते हैं इसको, LCD जो होती है ना, मतलब CD वगैरह चलाने का वो। तो ये इस पे है। और यहाँ पे है कुछ पानी की बोतल्स, क्योंकि ऐसी चलती है ना तो ठंडा हो जाता है पानी।
और अलमारी के जस्ट पास में ही हमने लगाया है मंदिर, मतलब जैसे उस घर में था बिल्कुल वैसे ही किया है, अलमारी के पास में ही मंदिर किया है, क्योंकि इससे क्या है मंदिर बिल्कुल अलग हो जाता है, इसलिए हमने मंदिर को इधर की तरफ लगाया है। और ये रहा टीवी, यहाँ से आ जाती है बालकनी, तो बालकनी भी अच्छी खासी बड़ी है। और बालकनी में देखिए यहाँ पे इस तरीके से कांच लगाया हुआ है और यहाँ से एंटर होता है बालकनी का। तो यहाँ बालकनी में रखी है मैंने एक कुर्सी और उसके पास में ही रख दिया है मैंने एक टेबल, जैसे कभी बैठना हो तो आराम से बैठ सकते हैं, कुछ खाना वाना खाना हो तो खा सकते हैं। और यहाँ इस दीवार पर हमने लगाया ये शीट बोलते हैं ना इसको, ये लगाई है जिससे थोड़ा सा ना लुक आ गया है बालकनी का। और यहाँ हमने लगा दिया ये पॉट और इधर की तरफ आ जाता है मशीन। तो अभी हम बालकनी में चलते हैं अंदर, और मैं इसे बालकनी कम अपना एक छोटा सा रूम कहती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हम रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने मशीन का टेबल रख दिया है कपड़े वगैरह सीलने के लिए, और आराम से मैं यहाँ पे कपड़े सील भी लेती हूँ। यहाँ लगा दिया है हमने अलमारी और इसमें बहुत सारा सामान है। और ये रहा कपड़े सुखाने का स्टैंड, तो जब भी कपड़े धुलते हैं तो यहाँ पे हम स्टैंड लगा देते हैं और कपड़े आराम से, जैसे ही ये खिड़की ने इसकी जो धूप है बहुत तेज़ आती है जिससे कपड़े सूख जाते हैं। और यहाँ इन बाउंड्रियों पर ही हमने लगा दिए हैं पौधे, जो कि मुझे बहुत शौक़ था पौधे लगाने का। तो ये देखिए अब हमने यहाँ पर पौधे लगा दिए हैं। और इसी के पास में ये देखिए ये बालकनी है और ये पूरे में कांच ही कांच है, पूरा कांच से ही कवर है, तो इसलिए ये मतलब थोड़ा गर्म कम होता है। और बालकनी में ही देखिए यहाँ दी गई है ये एक छोटी सी खिड़की, छोटी नहीं कहूँगी बड़ी खिड़की है। और देखिए हुम्मस, ये देखिए हुम्मस है, यहाँ पता नहीं ऊपर से पानी वानी डुला होगा। तो इस समय गर्मी जो है वो बहुत तेज़ हो चुकी है। और ये देखिए बाहर से थोड़ा सा व्यू, जो कि इसके पास वाले रूम में भी मैंने आपको बालकनी से दिखाया था, जो बाहर का व्यू है। और यहाँ से भी देख लीजिए, तो यहाँ से मतलब हमारे रूम से ये देखिए ये जो बिल्डिंग वगैरह ना ये बहुत ही अच्छे से दिख जाती हैं। तो ये कुछ इस तरीके का है, जो रूम है बहुत ही अच्छा है। और ये है हमारा छोटा रूम, बालकनी नहीं कहूँगी मैं इसे, अपना छोटा रूम कहती हूँ। तो ये देख लीजिए ये है हमारा रूम, ये देखिए। तो अब आप लोग कमेंट में मुझे बताना कि आप सबको हमारा ये घर कैसा लगा, हमारा नया घर कैसा लगा। और उसी के साथ में जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना बेल आइकन के साथ, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। ये देखिए, तो चलिए अभी मैं वीडियो को कर देती हूँ एंड, और कल मिलती हूँ कुछ नई वीडियो के साथ, नई बातों के साथ। और हाँ एक चीज़ और, अभी कुछ नई नई वीडियो और आने वाली है, कुछ सरप्राइज़ है जो मैं अभी बहुत जल्दी आपसे शेयर करूँगी। तो इसलिए आप लोग जल्दी ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो सरप्राइज़ है, जो नई नई वीडियो आएंगी वो आप लोग देख सकें। तो चलिए मैं वीडियो को एंड कर लेती हूँ, कल मिलती हूँ कुछ नई वीडियो के साथ, नई बातों के साथ, नए काम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। बाय।